नमस्कार, मैं गौतम कुमार और आप आयुर्वेद क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता हो, विगत कुछ दिनों से आप आयुर्वेद क्लासेस के द्वारा डेली लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको टारगेट दिए जाते हैं 10 क्वेश्चंस के और इसके लिए टाइम लिमिट है 15 मिनट। इस 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये टेस्ट में आप कैसे शामिल हो सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से आप आयुर्वेद ऐप को डाउनलोड करना होगा। साइन अप करने के पश्चात आपको डेली लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में खुद को इनरोल करना पड़ेगा। उसके पश्चात आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। तो चलिए आज के डेली लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मैच द फॉलोइंग, और इसमें अगर बात करें तो ये थोड़ा ये लगता है मिसप्रिंट है। तो पहला है ये पाद और दूसरा होगा ये सूची 2 में योग। जैसा कि हम जानते हैं, अभी आपको नाम से ही पता चल रहा हो, हम लोग पहले भी याद किए हैं निमोनिक्स से APKA आपका ए से अभयामलकीय, पी से प्राणकामीय, के से कर प्रचितीय, ए से आयुर्वेद समुत्थानीय, और ये 4 पाद किसके हैं? रसायन चरक के चरक चिकित्सा अध्याय प्रथम रसायन अध्याय के ये 4 पाद हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें योग का वर्णन कहाँ कहाँ आया है। तो पहले में देखें तो अभयामलकीय में 6 योग, प्राणकामीय में 37 योग, कर प्रचितीय में 16 योग और आयुर्वेद समुत्थानीय चौथे नंबर का पाद है और इसमें 4 योग भी हैं। तो अगर हम इसमें सूची में देखें तो 1 का 6 होगा, 1 का B, तो सीधा एक ही ऑप्शन 1 का B है, ये ऑप्शन है। तो 2 का C बिल्कुल सही 37, 3 का D, कर प्रचितीय में भी 6 और आयुर्वेद समुत्थानीय का अगर बात करें तो ये ए का आयुर्वेद समुत्थानीय में 4 का ए। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1B, 2C, 3D, 4A। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगर तंत्र नाम सर्वप्रथम सुश्रुत मिलता है, चरकने से विष गर्भविरोधिक कहा है। इसके पहले मैं आगे बताऊं, इसके पहले मैं ये एक टेबल आप आयुर्वेद क्लासेस के ही नोट से लिया है। तो इसमें कंपेरेटिव स्टडी जो है इसमें बताया गया है कि तीनों आचार्य के द्वारा अष्टांग आयुर्वेद का जो वर्णन आया है वही बताया गया है यहाँ पे। तो अगर चरक के हिसाब से देखें तो काय चिकित्सा शालाक्यम शल्य अपहृतकम विष गर्भविरोधिक प्रशमनम, तो ये है चौथे नंबर पर विष गर्भविरोधिक प्रशमन चरक ने बताया है। और बाकी भूत विद्या कौमारभृत्यकम रसायनम वाजीकरणम ये लास्ट में बताया है। तो फिर आता है शल्यम शालाक्यम सुश्रुत के अनुसार, तो सुश्रुत ने शल्य को पहले रखा है। शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमारभृत्यम छठे नंबर पे अगतंत्रम, और फिर ये वाग्भट के अनुसार है कायवाल ग्रह ऊर्ध्वंग शल्यदंष्टा जरावृषान। तो अब हम प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न पे कहा गया है अगर तंत्र नाम सर्वप्रथम सुश्रुत में मिलता है, तो बिल्कुल सही, अगर तंत्र नाम सुश्रुत ने ही दिया है। और चरक ने इसे विष गर्भविरोधिक प्रशमन कहा है, तो हाँ विष गर्भविरोधिक प्रशमन चरक ने इसको बोला है। तो इस तरह से दोनों कथन सही है और इसका सही आंसर इस प्रकार से चला जाएगा B2 का। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे एक रेफरेंस की बात कर लें तो इसमें चरक सूत्र 30 के अलावा इसमें सुश्रुत सूत्र 1 और अष्टांग सूत्र 1 होगा। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, श्यामांगी किसका भेद है? तो ऑप्शन है इसमें रसक, विमल, सस्यक और मनहशिला। अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो रसक, विमल और सस्यक में एक समानताएं हैं कि ये क्या है, ये महारस है। ये क्या है, महारस है। और मनहशिला को अगर देखा जाए तो ये उपरस है। मनहशिला क्या है, उपरस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रसक महारस की अगर बात करें तो महारस क्या क्या है, अभ्रक, वक्रांत, माक्षिक, विमल, अदृश्य, सस्यक, चपल रसक। तो रसक की बात करें तो रसक के 2 भेद होते हैं, रसक के 2 भेद, और मेनली हम यहाँ जो लेंगे रसरत्न समुच्चय के अनुसार ही ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, भेद का वर्णन कर रहे हैं। तो रसरत्न समुच्चय में रसक के 2 भेद बताए हैं, दर्दुर और काड़विल्लक, दर्दुर एंड काड़विल्लक। अब आगे आते हैं विमल का। विमल के 3 भेद बताए हैं, हेम, ताड़ और कांस्य। विमल के 3 भेद क्या क्या हैं, हेम, ताड़ एंड कांस्य। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या है, श्यामांगी। तो अभी तक श्यामांगी मुझे मिला नहीं है, आप लोग को भी नहीं दिखा होगा पहले 2 ऑप्शन में। अब आते हैं सस्यक। सस्यक किसको कहते हैं, तुत्थ को कहते हैं। तो सस्यक की बात करें तो सस्यक के बारे में देखो, मयूरकंठ
छाय आता है, सस्य के बारे में बताया जाता है। मयूरकंठ सदृश विक्रांत के बारे में बताया जाए तो मयूर चंद्रिका छाय किसके बारे में बताया जाएगा, मिश्रक पार्थ के बारे में। ये मैंने ऐसे बता दिया। अब आते हैं मनःशिला पे। तो मनःशिला क्या है, उपरस जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और मनःशिला के कितने भेद हैं, मनःशिला के 3 भेद हैं, श्यामांगी, कनवीरक। वहीं काड़बेल्लक किसका भेद था, रसक का, लेकिन कनवीरक किसका भेद है, कनवीरक है भेद मनःशिला का। और खंडाख्या, और क्या है, खंडाख्या। और इसके बारे में लिखा गया है अगले लाइन में ही रसरत्न समुच्चय में कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठा भूरिसत्वा प्रकृतिता, उत्तरोत्तर श्रेष्ठा भूरिसत्वा प्रकृतिता, कि मतलब उत्तरोत्तर अगर हम जाते हैं तो वो श्रेष्ठ। इस अनुसार से यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि मनःशिला का सबसे अधम जाति क्या है, तो श्यामांगी, और सबसे बेस्ट क्या है, तो खंडाख्या। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे प्रश्न का आंसर मिल गया है। तो सबसे प्रवड़ क्या है, तो खंडाख्या, और अवड़ क्या है, श्यामांगी। तो श्यामांगी किसका भेद हो जाएगा, तो इस तरह से आंसर डी इज द राइट क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 3 का डी मनःशिला। इससे 2-3 क्वेश्चन और जो बन सकता था वो मैंने बता दिया आपको। उत्तरोत्तर श्रेष्ठा भूरिसत्वा प्रकृतिता, श्यामांगी कनवीर का, और खंडाख्या काड़बेल्लक है रसक का भेद, कनवीर का है मनःशिला का भेद। अगले प्रश्न पे आते हैं हम कि यम नियम का समावेश किस में होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि जो है ये किसका हो जाएगा, अष्टांग योग का होगा। पातंजल योग और स्वरूप में ये नहीं आएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा सही आंसर, बी अष्टांग योग। नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए। चलिए, चित्र के लिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा चित्र लगाया है, और इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ आउटलाइन इसके फूल का बनाना चाहूँगा। तो ये किसके मुंह से मिल रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम मिलाएं तो सिंह अस्य, सिंह अस्य। अगर इस फूल का प्रारूप हम देखें तो किससे मिल रहा है, तो शेर के मुंह जैसा, खुले हुए मुंह जैसा। तो सिंह अस्य या वाजीदंता, वाजीदंता, वाजीदंता। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये 1 to 3 इंच लंबा फूल होता है। इसका छुप जो होता है वो भी लंबा होता है, इन्फ्लोरेसेंस जिसको कह सकते हैं। और इसका मेन फूल के आकार पे ही हम इसके फिगर को पहचान सकते हैं, इसके डायग्राम को जान सकते हैं। तो सिंह अस्य वाजीदंता ये किसके हो जाएगा, वासा के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा, वासा। वासा का ही जो पर्याय है संस्कृत का, सिंहस्य और वाजीदंत, तो ये हो जाएगा वासा। अधटोड़ा वासिका एकेंथेसी फैमिली है, और इसका इंग्लिश नाम क्या है, मालाबार नट। तो इसको हम बस ये, अगर फूल मेनली क्वेश्चन अगर वासा से आएगा तो उसका ये फ्लावर देके ही आएगा। श्वेत रंग का, व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, और श्वेत पुष्प। और इसका जो फूल का जो मेन प्रारूप होता है वो द्विओष्ठी कहा जाता है। इसका फूल 2 ओठ, मतलब ऐसे खुला होश जैसा द्विओष्ठी कहता है। और इसका आउटलाइन अगर मिलाएंगे तो सिंह के खुले मुंह जैसा इसका रहता है, इसलिए इसका एक पर्याय सिंहस्य है या वाजीदंत भी है। और अधातोड़ा वासिका, अधातोड़ा वासिका इसका बोटनिकल नेम हो जाएगा। मालाबार नट इंग्लिश नेम है, एंथियसी, एकेंथियसी फैमिली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वासा। बस आपको समझने में सही हो इसलिए मैंने ये डायग्राम लगाया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है, संतत अन्य दुष्क तृतीयक। अगर ये देख ले तो ये विषम जोड़ का भेद है, और चरक के अकॉर्डिंग विषम जोड़ का भी 5 भेद होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग की ही 5 होता है, लेकिन सुश्रुत के थोड़ा अंतर है, वहाँ पर लेपक बता दिया गया है। तो यहाँ पे देखें तो ये चरक के अकॉर्डिंग ही है, संतत सतत अन्य दुष्क और तृतीयक। तो संतत का, और इधर दुष्य बताया गया है धातु। तो संतत का क्या हो जाएगा, रस। तो 1 का सी देख लेते हैं कितना है, थोड़ा इजी करके ऑप्शन बताएगा, कंफ्यूजिंग बिल्कुल ही। 1 का सी एक ही ऑप्शन है, 1 का सी, तो संतत का रस। 2 का ए रक्त, सतत का रक्त। 3 का डी अन्य दुष्क मेद, और तृतीयक 4 का बी। तो रस, रक्त, मेद और अस्थि मज्जा। यहाँ अस्थि मज्जा दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ मज्जा नहीं है ऑप्शन में, तो वो भी सही है, ठीक, अस्थि ही है।
तो इस तरह से उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चरक चिकित्सा 3 का ये क्वेश्चन है, जोड़ चिकित्सा का। अगले क्वेश्चन के आते हैं, वृषणार्थी किस योनि व्यापक का हेतु है? तो ये ए का होगा, अंतर्मुखी का। और इसका मतलब ये चरक चिकित्सा 30/30 में अगर देखिएगा आप, तो वहाँ पे आपको अंतर्मुखी में ही वृषणार्थी वर्ड मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विसर्ग चिकित्सा में श्रेष्ठ उपक्रम किसे माना गया है। इस प्रश्न के ऑप्शन जानने से पहले मैं एक श्लोक ले आया हूँ। एक श्लोक में अभी हम देखें, चरक चिकित्सा 21 विसर्ग चिकित्सा अध्याय 141 श्लोक में, यानी ही उक्तानि कर्माणि विसर्पाणां निवृत्तये एकः तानि सर्वाणि एकतः तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकतः। कहता कि यानी जितने भी कर्म, जितने भी युक्ति विसर्प के लिए बताए गए हैं, विसर्प की निवृत्ति के लिए बताए गए हैं, वो एक तरफ, वो सभी एक तरफ, और रक्त मोक्षण एक तरफ। तो ये रक्त मोक्षण के इंपॉर्टेंस का श्लोक है। तो अब जाते हैं प्रश्न की तरफ कि विसर्प चिकित्सा में श्रेष्ठ उपक्रम किसे माना गया है। श्रेष्ठ उपक्रम रक्त मोक्षण को माना गया है। तो सही आंसर 8 का ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आयुर्वेद किसका उपांग है। तो इतिहास का प्रश्न है, फर्स्ट ईयर से ये पढ़ते आते हैं हम लोग कि आयुर्वेद किसका उपांग है? अथर्ववेद का उपांग है। किसका उपांग है? अथर्ववेद का उपांग है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ये फिर से मैच द फॉलोइंग प्रश्न है। और जैसा कि हम चरक में जानते हैं कि टोटल टाइप है कुष्ठ का 8, जिसमें कि 7 महाकुष्ठ है और 11 क्षुद्र कुष्ठ है। और ये देखें 11 क्षुद्र कुष्ठ में से ये चारों क्या है? क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत ही आते हैं। और क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत तो यहाँ देखें कि एक कुष्ठ, किटिव, चर्मदल और सतारू। तो एक कुष्ठ क्या हो गया? एक कुष्ठ के लिए मैं याद रखने के लिए एक ट्रिक ऐसे बता देता हूँ, एक बड़ी मछली। क्या है? एक बड़ी मछली। इसी तरह से बाकी का भी कुछ निमोनिक्स है जो हमारे क्लासेस में बताया गया है। तो एक बड़ी मछली, तो एक बड़ी मछली से अगर हम देखें तो एक कुष्ठ का मत्स्य सकलोपमम, मत्स्य सकलोपमम। तो 1 का सी भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। और इसकी तरह से फिर 2 का ए हो जाएगा, किन खड़ स्पर्श। यहाँ पे थोड़ा किन खड़ स्पर्श थोड़ा मिसप्रिंट है, तो किन खड़ स्पर्श हो जाएगा। किसके लिए? किटिव के लिए। की से क यहाँ इसे याद रखने के लिए किटिव किन खड़ स्पर्श है। फिर उस 3 का डी स्पर्श असह चर्मदल के लिए आता है। और 4 का बी सतारू बहुब्रणा, सतारू बहुब्रणा, बहुब्रन से सताया हुआ, तो सतारू बहुब्रणा। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा 10 का बी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आप तो आयुर्वेद के साथ ऐसे ही जुड़े हैं और डेली लाइव टेस्ट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।